नमस्कार दोस्तों। अमीर बनने का नया विज्ञान चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आपने अपना जो कीमती समय इस ऑडियो बुक समरी को सुनने के लिए दे रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्रगुजार करते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। अमीर बनने का एक विज्ञान होता है दोस्तों। अमीर बनने का भी एक विज्ञान होता है। यह भी रसायन शास्त्र या गणित जितना ही सटीक विज्ञान है। इसके कुछ निश्चित नियम होते हैं और जो कोई भी इस नियमों को सीखेगा और इसका पालन करेगा वह निश्चित रूप से अमीर बन जाएगा। इस बारे में कोई संदेह नहीं है दोस्तों। एक विशेष तरीके से काम करने पर ही धन और संपत्ति हासिल होती है। जो लोग जाने अनजाने में इस विशेष तरीके से काम करते हैं वे अमीर बन जाते हैं। दूसरी ओर जो लोग इस विशेष तरीके से काम नहीं करते हैं वे चाहे कितनी ही कड़ी मेहनत करें या कितने ही योग्य ही क्यों न हो, वे गरीब ही बने रहते हैं दोस्तों। यह विज्ञान उस प्राकृतिक नियम पर आधारित है जो कहता है समान कारणों से हमेशा समान परिणाम मिलते हैं। यह नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम या किसी भी अन्य प्राकृतिक नियम की तरह ही काम करता है। यह हर व्यक्ति पर हर जगह समान रूप से लागू होता है। हर इंसान के पास इसके अनुरूप काम करने या उसे नजरअंदाज करने का विकल्प होता है दोस्तों। लेकिन इसके परिणाम हम सभी को अवश्य मिलते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अमीरी लाने वाले कारण पैदा करना सीख लेता है वह अपने आप अमीर बन जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। माहौल महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। आप कहीं भी अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने का परिवेश या माहौल से कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसा होता तो किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग धनवान होते, एक शहर के सभी लोग अमीर होते, जबकि दूसरे शहर में हर कोई गरीब होता। या किसी एक राज्य में रहने वाले लोग धन की नदी में नहा रहे होते, जबकि पड़ोसी राज्य के नागरिक गरीबी के दलदल में फंसे होते। तो बहरहाल ऐसा नहीं होता दोस्तों। हर जगह हमें अमीर और गरीब लोग एक ही परिवेश में पास पास रहते हुए और अक्सर एक ही जैसे काम करते हुए मिलते हैं दोस्तों। जब दो लोग एक ही क्षेत्र में एक ही व्यवसाय करें लेकिन उनमें से एक अमीर बन जाए और दूसरा गरीब बन जाए तो इससे यह साबित होता है कि बुनियादी तौर पर अमीर बनने का परिवेश से कोई संबंध नहीं है दोस्तों। हो सकता है कि कोई विशेष माहौल उन्नति के लिए बाकी से बेहतर हो, लेकिन जब एक जगह ही व्यवसाय वाले दो लोग आसपास ही काम करें और उनमें से एक अमीर बन जाए जबकि दूसरा असफल हो जाए तो इससे संकेत मिलता है कि अमीर बनने का बुनियादी कारण कुछ और ही है दोस्तों। इसका योग्यता से कोई संबंध नहीं है दोस्तों। अमीर बनने का संबंध इस बात से भी नहीं है कि कोई कितना योग्य है, क्योंकि ज़बरदस्त योग्यता वाले कई लोग भी गरीब रह जाते हैं जबकि बहुत कम योग्यता वाले कुछ लोग अमीर बन जाते हैं। वास्तव में अमीरों के अध्ययन से पता चलता है वे काफ़ी औसत होते हैं और उनमें सामान्य लोगों से अधिक योग्यताएं या गुण नहीं होते दोस्तों। वे किसी विशेष योग्यता के कारण अमीर नहीं बनते, बल्कि इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि वे एक विशेष तरीके से काम करते हैं जो धन पैदा करता है। इसका किफ़ायत से कोई संबंध नहीं है दोस्तों। अमीर बनने का संबंध इस बात से भी नहीं है कि आप कैसे खर्च करते हैं। बहुत से किफ़ायती लोग गरीब होते हैं जबकि खुले हाथों से खर्च करने वाले लोग अक्सर अमीर बन जाते हैं। अमीर बनने का कारण दूसरों से अलग व्यवसाय करना भी नहीं है, क्योंकि अक्सर एक ही व्यवसाय करने वाले दो लोग ठीक एक जैसा काम करते हैं लेकिन उनमें से एक अमीर बन जाता है जबकि दूसरा गरीब ही रहता है या दिवालिया हो जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दोस्तों अमीर बनना एक विशेष तरीके से काम करने का परिणाम है। और यदि कोई इस विशेष तरीके से काम करने पर अमीर बन जाता है तो फिर हम जिस बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, यह एक विज्ञान है, यह कठिन नहीं है। यह सवाल यह उठता है दोस्तों कि क्या यह विज्ञान इतना कठिन है कि हर कोई इसमें पारंगत नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, अपने आसपास दृष्टि डालकर हम स्वयं इसका उत्तर पा सकते हैं। योग्य लोग अमीर बनते हैं और मूर्ख लोग भी अमीर बन जाते हैं। बौद्धिक दृष्टि प्रतिभाशाली लोग अमीर बनते हैं और बहुत अज्ञानी लोग भी अमीर बन जाते हैं। शारीरिक रूप से बलशाली लोग अमीर बनते हैं और दुर्बल या बीमार लोग भी अमीर बन जाते हैं। स्पष्ट है, सोचने समझने की थोड़ी बहुत योग्यता तो अनिवार्य है दोस्तों, लेकिन सारे प्रमाण कहते हैं कि जिसमें भी ये शब्द पढ़ने और समझने लायक बुद्धि है वह निश्चित रूप से अमीर बन सकता है।
इसका संबंध आपके व्यवसाय से नहीं है दोस्तों। एक बार फिर किसी विशेष व्यवसाय या पेशे से अमीर बनने का कोई संबंध नहीं है। हर व्यवसाय में, हर पेशे में कुछ लोग अमीर बन जाते हैं, जबकि वही काम करने वाले, उनके पड़ोसी गरीब हो जाते हैं। वैसे यह सच है कि आप इस व्यवसाय में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे जिसे आप पसंद करते हैं और जो आपके व्यक्तित्व के सबसे अधिक अनुरूप है। और अगर आप में कुछ ऐसे गुण हैं जो अच्छी तरह विकसित हैं, तो आप उस काम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे जिसमें उन गुणों का उपयोग होता है। इसके अलावा आप उस व्यवसाय में भी सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे जो आपके रहने की जगह के लिए उपयुक्त हो। आइसक्रीम पार्लर या व्यवसाय ग्रीनलैंड के बजाय गर्म जलवायु में बेहतर चलेगा और सालमन मछली उद्योग फ्लोरिडा के बजाय पैसिफिक नॉर्थवेस्ट में अधिक सफल होगा, क्योंकि फ्लोरिडा में सालमन नहीं पाई जाती है। लेकिन इन सामान्य बातों के अलावा आपका अमीर बनना इस बात पर निर्भर नहीं होता कि आप किस व्यवसाय में हैं। यह तो सिर्फ इस बात पर निर्भर होता है कि आप एक विशेष तरीके से काम सीखते हैं या नहीं। अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं और आपके क्षेत्र का हर व्यक्ति उसी व्यवसाय में अमीर बन रहा है, लेकिन आप अमीर नहीं बन रहे हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से वे कर रहे हैं। इसका संबंध आपकी जगह से नहीं है दोस्तों। हाँ, जगह महत्वपूर्ण होता है, जगह जो है महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। कोई भी अंटार्कटिका या सहारा के बीचों बीच रहकर सफल व्यवसाय करने की उम्मीद नहीं कर सकता। अमीर बनने में लोगों के साथ जुड़ना शामिल होता है और वहाँ रहना भी जहाँ जुड़ने के लिए लोग मौजूद हों। और अगर ये लोग आपके सामने मन चाहे तरीके से प्रस्तुत होते हैं तो आपके लिए अच्छा ही है। लेकिन जगह का महत्व बस इतना ही है। अगर आपके कस्बे का एक भी व्यक्ति अमीर बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं दोस्तों। अगर आपके राज्य का एक भी व्यक्ति अमीर बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं दोस्तों। इसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। कोई भी पूंजी या पैसे की कमी के कारण अमीर बनने से नहीं चूकता। यह सच है कि जब आप पूंजी इकट्ठी कर लेते हैं तो यह अधिक तीव्रता से, सरलता से बढ़ता है। लेकिन जिसके पास पूंजी है वह पहले से ही अमीर है और उसे यह सीखने की आवश्यकता नहीं है कि अमीर कैसे बना जाए। आप चाहे कितने ही गरीब हों, अगर आप इस विज्ञान के अनुसार काम करना शुरू करते हैं तो आप अमीर बनने लगेंगे और पूंजी इकट्ठी करने लगेंगे। पूंजी इकट्ठी करना अमीर बनने की प्रक्रिया का हिस्सा है दोस्तों। यह उस परिणाम का हिस्सा है जो इस विज्ञान द्वारा बताए गए विशेष तरीके से काम करने पर हमेशा मिलता है। इसका संबंध शाश्वत नियमों के पालन से है। हो सकता है कि आप अपने महाद्वीप के सबसे गरीब आदमी हों और गलत तकरीर में डूबे हों। हो सकता है कि आपके पास मित्र, शक्ति या संसाधन न हो, लेकिन यदि आप इस तरीके से काम करने लगते हैं तो आप सर्पियाँ अमीर बनेंगे दोस्तों, क्योंकि समान कारणों से हमेशा समान परिणाम मिलते हैं। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आपको पूंजी मिल सकती है। अगर आप गलत व्यवसाय में हैं तो आप सही व्यवसाय में पहुंच सकते हैं। अगर आप गलत जगह पर हैं तो आप सही जगह पर पहुंच सकते हैं। ऐसा करने का उपाय सरल है। अपने वर्तमान व्यवसाय और वर्तमान जगह में उस विशेष तरीके से काम करें जो हमेशा सफलता दिलाता है। आपको तो बस उस नियमों के अनुरूप जीना शुरू करना है जो पूरे ब्रह्मांड पर शाश्वत करता है। सारांश: अमीर बनने का विज्ञान इस प्राकृतिक नियम पर आधारित है कि समान कारणों से हमेशा समान परिणाम मिलते हैं। इसलिए जो भी अमीर लाने वाले कारण पैदा करना सीख लेता है वह अपने आप अमीर बन जाएगा दोस्तों। अमीर बनने का परिवेश से कोई संबंध नहीं है। हर जगह हमें अमीर और गरीब लोग एक ही परिवेश में आसपास रहते हुए और अक्सर एक ही जैसे काम करते हुए दिखते हैं। अमीर बनने का संबंध योग्यता से भी नहीं है दोस्तों। जबरदस्त योग्यता वाले कई लोग गरीब रह जाते हैं, जबकि बहुत कम योग्यता वाले कुछ लोग अमीर बन जाते हैं। अमीर बनने का संबंध किफ़ायत से भी नहीं है। बहुत से किफ़ायत के लोग गरीब होते हैं, जबकि खुले हाथों से खर्च करने वाले लोग अक्सर अमीर बन जाते हैं। यह कठिन नहीं है, जाहिर है सोचने समझने की थोड़ी बहुत योग्यता तो अनिवार्य है दोस्तों, लेकिन जिसमें भी यह शब्द पढ़ने और समझने लायक बुद्धि है वह निश्चित रूप से अमीर बन सकता है। इसका संबंध इस बात से भी नहीं है कि आप किस व्यवसाय में हैं। लोग हर व्यवसाय में, हर पेशे में अमीर बनते हैं। हालांकि आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उसी व्यवसाय में कर सकते हैं जिसे आप पसंद करते हैं और जो लोग आपके व्यक्तित्व के सबसे अधिक अनुरूप है। इसके अलावा आप उस व्यवसाय में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे जो उस जगह के लिए उपयुक्त हो।
जहां उसे किया जा सक रहा है। लेकिन आपका अमीर बनना इस बात पर निर्भर नहीं होता कि आप किस व्यवसाय में हैं। इसका संबंध आपके रहने की जगह से नहीं है। अगर आपके कस्बे का एक भी व्यक्ति अमीर बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। अगर आपके राज्य का एक भी व्यक्ति अमीर बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। इसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, चाहे आप कितने ही गरीब हों। अगर आप इस विज्ञान के अनुसार काम करने लगते हैं तो आप अमीर बनने लगेंगे और पूंजी इकट्ठी करने लगेंगे दोस्तों। इन्हीं वाक्यों के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बोलने के द्वारा जो कोई गलती हुई होगी उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। तीसरा अध्याय अगले वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।